हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमने टॉपिक सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये आप कर चुके हैं। व्हाट इज़ द एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर एंड एटम इज़ द मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, पहले ये टाइम था कि जो एंशियंट टाइम में मतलब ये मानते थे कि जो मैटर क्या होता है, एक एटम से बना होता है, विच इज़ द इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको हम और स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब एटम आपका क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। बट आफ्टर द 1920 सेंचुरीज में फिर साइंटिस्ट डिस्कवरी करते रहे, फिर उसके बाद उनको ये लगा कि जो एक एटम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं, इवन देन इट इज़ मेड अप ऑफ द 3 सब पार्टिकल विच इज़ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं फ्रंट पेज। इसमें मोस्टली आपको पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ द सब पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर किया है जे थॉमसन ने, ये आप छोटी क्लास में ही पढ़ चुके हैं। और प्रोटॉन का डिस्कवर किया है गोल्डस्टेन ने 1886 में, एंड न्यूट्रॉन बाय चैडविक 1932। अब चार्जेस की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। अमाउंट ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और मास होगा 9.11 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, एंड मास होगा 9.11 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम। एंड इन केस ऑफ द proton, charge on the proton, it will be positive charge, and amount of charge 1.6 into 10⁻19 coulomb, which is similar to the electron, and mass, that is the 1.672614 into 10⁻−27 kilogram. In case of neutron, as we know, charge is the neutral, and amount of the charge, which is the 0, and mass, which is the 1.6749 to 10⁻−27 किलोग्राम। एंड इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कहाँ से हुआ है, इट डिस्कवर बाय यूजिंग कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। जो हमने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया था एक सील्ड ट्यूब में, ठीक है ना, जो बुक में डिटेल में दिया हुआ है। एक ग्लास लेंगे, ग्लास लिया हुआ एक्सपेरिमेंट में, वहाँ से हम कैथोड रेज पास करेंगे एट लो प्रेशर, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पे। तो कैथोड रेज इसलिए बोला गया इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, कैथोड से प्रोड्यूस हो रहा था, है ना। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे एक साइड से उस ग्लास में, एक साइड से मतलब मेटल्स लेंगे, एक साइड से आपका कैथोड होगा, एक साइड से आपका एनोड होगा, ठीक है। और उस ट्यूब में उस ग्लास में गैस होती है जो लो प्रेशर में होगा। अगर हाई प्रेशर तो वहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। एट लो प्रेशर फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है। एंड न्यूक्लियस was discovered by the Rutherford in 1911. तो यहाँ पे जो एट लो प्रेशर, ये मैंने आपने बता दिया है। तो रिजल्ट क्या निकलता है, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। Cathode rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of fluorescent phosphorescent material. अब ये जो एक ग्लास ट्यूब इस तरह से लिया था, अगर आपने फाइल बना दिए तो नोट्स बना, तो यहाँ पे हमने मेटल कनेक्ट किया था जो यहाँ से आपके वोल्टेज से कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड और यहाँ से भी एक और इलेक्ट्रोड, 2 मेटल्स लिए थे। तो ये वाला आपका कौन सा था, कैथोड रेज, और ये वाला कैथोड इलेक्ट्रोड, और ये आपका एनोड, ठीक है। जो करंट आपका पास होता है यहाँ से पास हो रहा है, मतलब रेज यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। अब ये रेज क्या है, इनविजिबल है, एंड ड्यू टू इनविजिबल वी कैन ऑब्जर्व दी रेज आर मूव्ड। हम विंड को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो सिमिलरली इसमें ये यही होता है। अब यहाँ पे क्या है, इस ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई है, यहाँ पे गैस भरी हुई है। अब ऑब्वियसली गैस पार्टिकल्स है तो यहाँ से टकरेगी, तो जब भी ये रेस निकलेगी तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था,
एक फ्लोरेसेंट कवर लगा दिया, जिंक सल्फाइड लगा दिया यहाँ पे ZnS। अब जिंक सल्फाइड लगा लिया तो जब रेज यहाँ से पास होकर यहाँ से इस सल्फाइड पे, जिंक सल्फाइड पे, इस फ्लोरेसेंट पे टकरेगी तो वहाँ पे क्या होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। तो जिससे हमें पता लग रहा है कि पार्टिकल्स यहाँ से इस साइड मूव्स कर रही हैं। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रेवल इन दी स्ट्रेट लाइन। In presence of electric or magnetic field, behavior of cathode rays is similar to that shown by the electrons. तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, जब पॉजिटिव ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज, सिमिलर चार्ज आर रिफ्लेक्ट ईच अदर। तो अगर यहाँ पे अभी कैथोड रेज आपका नेगेटिव चार्ज है, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह से यहाँ पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली रेज क्या होगी, अगर वो नेगेटिव हो तो इस साइड क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, मतलब अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ। D. In the presence of electric or magnetic field, behavior of cathode rays is similar to that shown by the electrons. Then next, the characteristics of cathode rays do not depend upon the material of the electrode and the nature of the, and this point is also important, nature of the gas present in the cathode rays. जो cathode rays है ना तो वो डिपेंड करेगा आपने किस तरह का इलेक्ट्रोड लिया है, किस तरह का मेटल लिया है और कौन सी गैस आपने ली है। The charge to mass ratio electron was determined by the Thomson, ठीक है, and charge ratio electrons that is the 1.75882 into 10^11 Kelvin per kilogram, and charge on the electrons was determined by the R.A. Millikan by using an Oldorf experiment। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो डिस्कवर किया है, मिलिकन ने चार्ज किया, एक एक्सपेरिमेंट यूज़ किया था जिसको नाम दिया था ओल्ड्रॉफ एक्सपेरिमेंट। एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन was determined by combining the result of Thomson's experiment and Millikan experiment। जो मास डिटरमाइन किया था इलेक्ट्रॉन में, दोनों के एक्सपेरिमेंट इसमें मतलब इनकी हेल्प से किया गया है, थॉमसन एंड मिलिकन्स का। और मास हमने ऊपर कर लिया है 9.1094 × 10⁻³ किलोग्राम। एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड कैनाल रेज, ये तो था आपका डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स, फिर प्रोटॉन, मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैरी आउट विच लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का डिस्कवरी के लिए भी वही कैथोड रेज, मॉडिफाइड कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया। अब कैथोड रेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, चार्ज टू मास रेशियो पार्टिकल डिपेंड्स ऑन गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। And then after that the positively charged particle depend upon nature of the gas present in the cathode rays discharge tube। अब इसमें ये पॉइंट आपने नोट करना है, रेज में क्या था, वो डिपेंड नहीं करता था नेचर ऑफ द गैस, बट जो आपके प्रोटॉन क्या होगा, इट डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ द गैस, ठीक है, जो ट्यूब में प्रेजेंट होगा। द सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल चार्ज and behavior of positive charge particle in electric or magnetic field is opposite to that observed for the cathode rays। ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक का अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन के साथ। फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर चैडविक, और ये केस किस तरह से डिस्कवर किया था, बाय द बम्बार्डिंग ए थिन शीट ऑफ द बेरिलियम बाय द अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को टकराया गया ऑन द थिन शीट ऑफ द बेरिलियम। और जो इसका मास होगा, न्यूट्रॉन का मास ग्रेटर देन दी प्रोटॉन, प्रोटॉन से ज़्यादा मास का होगा। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, ठीक है ना, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में होता है एटम के। और मास नंबर क्या होगा, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी एटम का मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम। Then Thomson model of an atom,
This model proposed that atom is considered as a uniform positively charged and electron are embedded in it. तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 8th 9th में जे थॉमसन मॉडल आपको याद होगा, जिसको वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया गया था। उसमें क्या था कि जो रेडिश पार्ट है विच इज़ एज्यूम एज दी positive charged sphere and seeds which are embedded on the watermelon which is known as the इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपेयर किया गया था। ठीक है, मतलब जो रेडिश पार्ट है वो पूरा क्या एक सरफेस है जो पूरा पॉजिटिव चार्ज का है, और जो बीज उसमें डाले हैं वो क्या होगा, क्या माना था, इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर किया था। ठीक है, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय द रदरफोर्ड। फिर दूसरा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आया था रदरफोर्ड का, इसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटर किया था। इनमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल इन दी डिफ्लीटेड। तो 10th क्लास में है ये। अल्फा पार्टिकल जब हम पास करते हैं गोल्ड फॉइल से, बिल्कुल थिन गोल्ड की एक फॉइल है, वहाँ से हम टकराते हैं अल्फा पार्टिकल। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल गोट डिफ्लेक्टेड थ्रो स्मॉल एंगल्स। तो मैक्सिमम रेज क्या ट्रांसफर हो रही है, कुछ रेज क्या हो रही है वो डिफ्लीट हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा डिफ्लेक्शन में आ रही है, कुछ जैसे ये सिल्वर फॉइल है, यहाँ से आप कोई रेज पास कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम रेज क्या हो रही है, डायरेक्टली पास कर रही है, और कुछ रेज है कि देयर आर स्मॉल डिफ्लेक्शन एंड सम और दी लाइक दैट डिफ्लेक्शन। और कुछ रेज मतलब 1000 में से एक रेज ऐसा होगा विच इज़ दी कम बैक, जिस डायरेक्शन में वो जाएगा उसी डायरेक्शन में वापस आता है। ठीक है, तो ये था इसका रदरफोर्ड का मॉडल। ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिड नॉट पास थ्रू फॉइल बट सफर्ड लार्ज डिप्रेशन नियरली 180 डिग्री। कंक्लूजन क्या निकलता है, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू फॉइल अनडिफ्लेटेड इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। जितने ये अल्फा पार्टिकल क्रॉस हो रहे हैं दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि जो एटम का जो स्फीयर है वो क्या है, ज़्यादातर खाली है। एंड सिंस सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिप्लीट टू सर्टेन, कुछ एंगल में डिप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स एटम में कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है, और ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है जो उसको डिप्लीट कर रहा है। ठीक है, एंड since only some of the alpha particles suffer large depletion, the positive charge mass must occupy very small space. And strong depletion, even bouncing back of alpha particles from metal foil were due to direct collision with the positively charged mass in atom. तो जो हज़ारों में एक जो वापस आ रहा है, हज़ार मतलब लाखों में एक ही रे जो वापस आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, डायरेक्ट उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से टकर के वापस आ रहा है। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, दिस मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम कंसिस्ट ऑफ nucleus which is concentrated in very small volume. The nucleus comparisons of proton and neutrons. Electron involved around the nucleus in fixed orbit. Electron and nucleus held together by electrostatic force of attraction. तो मॉडल एक्सप्लेन करता है कि न्यूक्लियस का जो बहुत ही कम वॉल्यूम है एटम के साइज में, ठीक है, इसमें क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस में सराउंडिंग में फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर इसमें भी आपका आता है ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। According to Rutherford model of atom, electron which are negatively charged particle revolve around the nucleus in a fixed orbit. Thus, therefore, undergo acceleration according to electromagnetic theory of the Maxwell. Charged particle undergo acceleration should electromagnetic radiation. Thus, electron in a orbit should emit radiation. Thus, the orbit should shrink, but this does not happen. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और कुछ टाइम ऐसा आएगा कि वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है ना, बट ऐसा नहीं होता है, एटम अपने आप खत्म हो जाएगा। द मॉडल डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड न्यूक्लियस एंड देयर आर एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो
रदरफोर्ड का मॉडल था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है और किस तरह से वो न्यूक्लियस में सराउंड करते हैं। आइसोटोप्स, दीज आर द एटम सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर और एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जो ऐसे एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास है, ठीक है। और आइसोबार्स इसका अपोजिट होगा। आइसोबार्स में क्या एटम्स आपके डिफरेंट होंगे बट इसका एटॉमिक मास क्या होगा? सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया आर्गोन एंड कैल्शियम का एटॉमिक मास इनका 40 सेम है बट एटॉमिक नंबर इनके डिफरेंट 18 एंड 20। आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होता है? जैसे नाम से आइसो मतलब सिमिलर होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। Those species which share the same number of the electron. Electromagnetic radiation क्या होता है? The radiation which are associated with the electrical and magnetic field are called the electromagnetic radiation. जैसे इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिकल आ गया, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड। When and these are called electromagnetic radiation. Then properties आता है, oscillating electric and magnetic field are proposed by oscillating charged particles. These fields are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of the propagation of the waves. They do not need a medium to travel. This that means they can travel in vacuum. तो मतलब कि खाली स्पेस में भी ट्रेवल कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी रेडिएशंस। Characteristics of electromagnetic radiation wavelength. It may be defined as the distance between two neighboring crest and toes of wave as shown. It is denoted by lambda. वेवलेंथ क्या होता है? जैसे आपके ठीक है, तो वेव्स हमेशा मूव क्या करते हैं? इस तरह से मूव करता है ना, तो यही आपका क्रिस्ट एंड टोज शो करता है, यहाँ के डिस्टेंस और यहाँ के डिस्टेंस को, ठीक है। The wavelength, it may be defined as the distance between two neighboring crest or toe of the waves. Frequency, it may be defined as the number of waves which pass through a particular point in 1 second. Particular point 1 second जितना वो distance cover करे उसको बोलते हैं frequency. Velocity, it is defined as the distance traveled by the wave in 1 second. And its value is 3 into 10 raised power 8 meter per second, denoted by V. And wave number is denoted defined as the number of the wavelength per unit length, and velocity which is equal to frequency into wavelength, which is represented by C is equal to V into lambda. C क्या करता है? velocity को represent करता है, V which represent the frequency, and lambda is the wavelength.